ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है? हु इज द रियल गोट? यूएफसी के इतिहास में जब से यूएफसी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अलग अलग वेट कैटेगरीज में से अगर आप अलग अलग फाइटर्स को निकालें, अलग अलग एराज को मिलाकर, तो वो कौन ऐसे चुनिंदा फाइटर्स हैं जो बेस्ट रहे हैं? ये हबीब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है हमें। यानी हर किसी फाइटर के अपने अलग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होते हैं और हम फाइट फैंस के लिए अलग अलग एरा को मिलाकर टॉप 15 निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम छूट जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो आपको लगता होगा कि नहीं होने चाहिए और हो जाते हैं XYZ लोगों की लिस्ट में। तो आज हम हबीब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हबीब के हिसाब से कौन कौन ऐसे फाइटर हैं जो उनके हिसाब से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और उसके साथ साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि हबीब की इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से और फाइटर होने चाहिए थे, और मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा हबीब की इस टॉप 15 की पिक के ऊपर। तो सबसे पहले UFC हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। आप मुझसे एग्री करते हो तब भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझसे एग्री नहीं करते हो तब भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हबीब ने जो ये पिक किए हैं ये बिल्कुल 100% ट्रू है, यही सीक्वेंस होना चाहिए, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं हबीब के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा जज करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले फेडोर इमिलियंको द लास्ट एम्परर और जॉन जोन्स को पहली जो है पायदान पर रखा हबीब ने, तो ये बिल्कुल ठीक है। जॉन जोन्स पहले पायदान पर होना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर रखा GSP को, बहुत बढ़िया पिक है। तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा एंडरसन सिल्वा को। चौथे पर रखा डिमिट्रियस जॉनसन को, माइटी माउस को। पांचवें पर रखा DC को। छठे पर रखा हेनरी सहुडो को। सातवें पर रखा जोसे आल्डो को। आठवें पर रखा कमारू उस्मान को। नौवें पर रखा अडसानिया को। 10वें पर रखा BJ पेन को। 11वें पे रखा रोयल ग्रेसी को। 12वें पे रखा रैंडी कटूरिया केन विलास्कस को। 13वें पे रखा हेंडो या मारिशियो शोगन हुआ को। उसके बाद 14वें पे रखा क्रोकोप या फिर स्टीपे मियोचिच को, और 15वें पर रखा डोमिनिक क्रूज और फ्रैंकी एडगर को। अब देखिए कोई भी ऐसा फाइटर इन 15 में नहीं है जो यहां पर डिजर्व नहीं करता था। सारे के सारे फाइटर यहां पर डिजर्व करते थे ग्रेटेस्ट की लिस्ट में। लेकिन मैं अगर आपसे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूं तो हबीब ने जिस तरीके से अपने ये टॉप 15 यहां पर जिस रैंक में लिखे हैं और जिस हिसाब से जो इन्होंने चूज किया है, ये एक कैजुअल फैन की तरफ इशारा करता है। देखिए हबीब एक ग्रेटेस्ट फाइटर हैं, लेकिन अगर उनकी चॉइस को देखूं, मैं उनकी पसंद को देखूं, तो एक कैजुअल फैन की पसंद मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ऑनरेबल मेंशन करके बता देता हूं कि अगर ये एक डीप एनालिसिस करते तो कौन कौन से फाइटर इनके अंदर टॉप 15 में होने चाहिए थे, कौन से नहीं होने चाहिए थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कौन से होने चाहिए थे एक परफेक्ट फैन की टॉप 15 में, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो यहां पर भूल गए हैं, सबसे पहला नाम इसके अंदर कॉनर मैग्रेगर का होना चाहिए था। अगर आप UFC के इतिहास को अगर लिखने बैठ जाएं तो जब से UFC शुरू हुई है अब तक सबसे बड़ा स्टार जो है वो कॉनर मैग्रेगर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्रेटेस्ट फाइटर है या नहीं, लेकिन ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की टॉप 15 के अंदर आएंगे, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर ने UFC को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में हेल्प की है। और आप माने या ना माने, हबीब को जितने लोग अभी जानते हैं वो कहीं ना कहीं कॉनर मैग्रेगर के साथ जब उनकी राइवलरी शुरू हुई उसके बाद जानने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कॉनर मैग्रेगर ने ही हबीब को बना दिया है, लेकिन कॉनर मैग्रेगर ने UFC को बनाने में बहुत हेल्प की है और UFC की वजह से ही हबीब बने हैं। यहां पर आप समझे तो आप कॉनर मैग्रेगर को हेट कर सकते हैं, पसंद मत करो, लेकिन बिल्कुल अगर आप फैन हो UFC के तो आप इस चीज को झुकला नहीं सकते कि टॉप 15 में कॉनर मैग्रेगर का नाम आना ही चाहिए। तो कॉनर मैग्रेगर पहले ऐसे फाइटर है जिनको मिस किया उन्होंने। दूसरे फाइटर जिनको उन्होंने मिस किया वो कौन हो सकते हैं? अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ये मिस कर गए
जहां पर उन्हें यह देखना चाहिए था कि वो जोसे आल्डो का नाम ले रहे हैं, तो जोसे आल्डो को, किंग ऑफ रियो को अगर आप यहां पर डाल रहे हैं तो वोल्कानोस्की को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। शायद ये हो सकता है कि इस्लाम मखाचेव की जिस तरीके से धुलाई की वोल्कानोस्की ने, तो बुरा लग गया होगा। तो यहां पर वोल्कानोस्की, अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की का नाम यहां पर जरूर होना चाहिए। अब तीसरा नाम देखिए, हबीब जो हैं वो पहले से ही विमेन एमएमए के इतने बड़े फैन नहीं हैं और वो कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। कई बार उन्होंने बोल दिया है विमेन को फाइट नहीं करनी चाहिए, वो उनका पर्सनल थॉट है, लेकिन फिर भी अमेंडा नूनेज का नाम यहां पर होना ही चाहिए। किसका नाम? अमेंडा नूनेज का नाम यहां पर जरूर होना चाहिए। या क्यों? टॉप 15 के अंदर क्या मतलब आप सभी मेल्स को ही रखोगे? क्या फीमेल फाइटर्स ने कभी आपको तगड़ी तगड़ी फाइट नहीं दी है? बिल्कुल दी है। रखना तो साइबोर्ग का भी चाहिए था, लेकिन आप 15 के अंदर उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर एटलीस्ट अमेंडा नूनेज का नाम होना चाहिए। और अगर आप यहां पर नाम देना चाहते हो एक और फीमेल का, तो यहां पर किसका नाम होना चाहिए बताओ? बुलेट का, वेलेंटीना शेवचेंको। किसका नाम आएगा? वेलेंटीना शेवचेंको। वेलेंटीना शेवचेंको बेशक एक फाइट हार गई, लेकिन उनका नाम यहां पर आना चाहिए। अगर यहां पर कमारू उस्मान का नाम आ सकता है, तो क्या यहां पर वेलेंटीना शेवचेंको का नाम नहीं आ सकता? आ सकता है। एक और फाइटर जिनको ये डालना भूल गए, और वो है मैट ह्यूज। कौन? मैट ह्यूज। मैट ह्यूज हमेशा टॉप 15 एमएमए गोट्स के अंदर आएंगे, क्योंकि जीएसपी से पहले अगर आप देखोगे तो वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर मैट ह्यूज का नाम आप मिस कर ही नहीं सकते। और मैं अपनी तरफ से, अगर मुझसे आप पूछे, तो मैं एक फाइटर का नाम और डालना चाहूंगा, आप उस चीज से एग्री करेंगे। छठा नाम मैं टॉप 15 के अंदर जो ये मिस कर गए उसके अंदर डालना चाहूंगा माइकल बिस्पिंग का। माइकल बिस्पिंग। अब आप बोलेंगे माइकल बिस्पिंग का नाम आप क्यों डाल रहे हो? माइकल बिस्पिंग एक लौते ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने एक आंख से फाइट की। जब वो फाइट कर रहे थे तो यूएफसी को भी नहीं पता था कि वो सिर्फ एक आंख से देख पाते हैं, लेकिन जब उन्होंने चैंपियनशिप जीती तो वो एक आंख से फाइट करते थे। जब अपना टाइटल डिफेंस किया तब एक आंख से फाइट करते थे, यानी कि अपने आधे से ज्यादा करियर में इन्होंने यूएफसी से छुपाकर ये बताया नहीं कि मेरी सिर्फ एक आंख है, वरना उन्हें फाइट नहीं करने देते। तो एक आंख के दम पर इन्होंने चैंपियनशिप जीती और एंडरसन सिल्वा और बहुत सारे फाइटर्स को हराया। तो माइकल बिस्पिंग एक आंख से फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक साइड तो उनकी पूरी ब्लाइंड ही हो गई ना। मुझे कोई भी ऐसा फाइटर नहीं दिखाई देता यहां पर जिनकी एक आंख हो और वो फिर भी चैंपियनशिप जीते और माइकल बिस्पिंग जैसा जो है परफॉर्म करके दिखा दे। तो मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट है वो माइकल बिस्पिंग के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि माइकल बिस्पिंग ने जिस तरीके से अपनी फिजिकल इंजरी को छुपाकर सिर्फ एक आंख के दम पर भी चैंपियनशिप जीती और जो फाइट्स रखी हमारे सामने, जैसा उन्होंने परफॉर्म किया, भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय। तो यहां पर खबीब ने जो फाइटर्स चूज किए हैं 15, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। लेकिन ये जो 6 फाइटर्स थे, ये 6 फाइटर्स तो एनी डे जो डीप एनालिसिस करेगा उसकी टॉप 15 के अंदर तो आएंगे ही आएंगे। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर। यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना।